नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। सुबह की गुड मॉर्निंग। आपको बहुत अच्छे से महाभारत की कहानी पता है, लेकिन महाभारत की कहानी के भी अंदर कई कहानियां थी। तो चलिए आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं आपको महाभारत की एक बढ़िया सी कहानी सुनाती हूँ। भीष्म पिता के बारे में आपको पता है कि उनके पूरे शरीर में तीर ही तीर थे और उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जब उन तीरों की पीड़ा में लेटे हुए थे, वो उन तीरों की पीड़ा के अंदर इंतज़ार कर रहे थे वो महाभारत के इस युद्ध को ख़त्म होने का, अपनी इच्छा मृत्यु से कब मुझे मरना है इस चीज़ का। तो श्री कृष्ण भगवान उनसे मिलने आए। तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मुझे एक बात बताओ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतने तीर मुझे क्यों लगे हैं भाई? मैंने कुछ नहीं किया। तो बोले, हाँ बिल्कुल, आपने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया होगा, लेकिन कुछ पिछले जन्म में किए होंगे गलत काम। तो उन्होंने कहा, पिछले जन्म में गलत काम किए होंगे? मैं तो 99 जन्म जाकर पिछले देख चुका हूँ। मैंने पिछले 99 जन्म में कोई गलत काम नहीं किया। कृष्ण जी मुस्कुराए और फिर से बोले, उसके बाद के 1-2 सालों को देख लो। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और उन्होंने देखा कि 100 वर्ष पहले उन्होंने क्या किया था। जब भी उनका जो जन्म था 100 वर्ष पहले, उन्होंने एक तीर चलाया। वो तीर हिरनी को जाकर लगा। वो हिरनी प्रेग्नेंट थी और वो तीर इतनी ज़ोर से जाकर हिरनी को लगा कि जब हिरनी उछलकर गिरी तो कांटों की जो एक बगीचा था उसमें जाकर गिरी। सारे तीर उसके आर पार हो गए। उसके पेट में जो बच्चा था वो वहीं मर गया। लेकिन हिरनी ने उसी टाइम पर उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे तीरों की इस चद्दर पर, इस कांटों की चद्दर पर मैं लेटी हूँ, तेरे को भी ये कर्म भोगने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद तो भीष्म पिता ने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। फिर उन्हें ये कष्ट तकलीफ क्यों हुई? तो कृष्ण ने कहा, ये तुम्हारे वही पाप कर्म हैं जो आप भोग रहे हो। तो फिर भीष्म पिता ने कहा, 100 वर्ष क्यों लग गए, 99 वर्ष क्यों लग गए मुझे इन पापों को भोगने में? 99 वर्ष पहले मैंने एक कष्ट क्यों नहीं पाया? तो उन्होंने बोला कि 99 वर्ष पहले आपके पुण्य इतने थे कि आपने कभी कोई पाप किया नहीं था, लेकिन इसी जन्म में आपने एक ऐसा पाप कर दिया कि आपको ये कष्ट और तकलीफ भोगने पड़े। तो भीष्म पिता ने कहा, नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तभी कृष्ण ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? सारी भरी सभा में एक महिला की इज्जत लूटती रही और आप इतने बड़े ओहदे पर थे, उस इज्जत को बचा सकते थे, आप कौरवों को रोक सकते थे और आप अपनी आंखें नीचे कर कर बैठे रहे। तो पिछले 99 वर्ष में जितने भी पुण्य आपने कमाए थे ना, वो सारे के सारे पुण्य खत्म हो गए। अब जब पुण्य खत्म हो गए तो पापों का हिसाब होना शुरू हो गया। जरा सोच लीजिएगा, जब भीष्म पितामह भी अपने 99 वर्ष के पुराने कर्मों के हिसाब का इसी जन्म में उन्हें हिसाब देना पड़ा और वो खुद को नहीं बचा पाए, तो मैं और आप तो अपने आप को खैर क्या ही बचा पाएंगे। और ये भी याद रखिए कि हमारे पुराने पाप कर्मों के पुण्य, इस जन्म के पुण्य पुराने पाप कर्मों से हमें बचा सकते हैं और बचाते हैं। इसीलिए अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाइए, दान पुण्य पूजा पाठ अच्छे कर्म करते रहिए। मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। स्त्री का सम्मान कीजिए, जहाँ होता है नारी का सम्मान वहीं बसते हैं श्री भगवान। जय माता दी।